हेलो फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था, एक्स्ट्रा जेनेटलिया के बारे में पढ़ा था। तो हमने आपको बताया था एक्सटर्नल जेनेटलिया में क्या था, पेनिस था। पेनिस में कितनी कॉर्ड थी? दो कॉर्ड्स थी। एक थी डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल वेंट्रली, डॉर्सल लेटरली कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक कॉर्ड थी लेटरली नॉट वेंट्रली, वेंट्रली कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। तो मैंने आपको इतना यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, तो हमारा मेल वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डॉर्सोलेटरली कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितनी कॉर्ड थी? ये दो कॉर्ड थी। और जो ये वाली कॉर्ड थी कितनी थी? एक कॉर्ड। तो हमारे पास पूरी कितनी कॉर्ड थी? तीन कॉर्ड थी। और जो वेंट्रली कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, ये यही जाके बाद में क्या बनाता है? ग्लांस पेनिस। क्या बनाता है ये? ग्लांस पेनिस। इतना जो है मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, आप बायोलॉजी के लैंग्वेज में जानते होंगे पहले से ही, गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज के फॉर्मेशन को बोलते हैं जेनेसिस। तो यहाँ पे लिखा है गैमेटो। गैमेटो का मतलब गैमेट। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट is called गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होता है oogenesis। oogenesis। स्पर्मेटो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ऊ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is called spermatogenesis and formation of ova is called oogenesis। formation of ova is called oogenesis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। जो ओवा का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड oogenesis। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज के फॉर्मेशन को बोलेंगे मतलब गैमेट के फॉर्मेशन को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है ये? दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। अच्छा, आपको पता होगा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? मेल में। और oogenesis कहाँ पे होता है? फीमेल में होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। अब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जो है बात करेंगे। इसको लिख लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटो मतलब क्या हो गया? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कैसे होता है? इसमें 3 फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक होता है फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ। और तीसरा होता है फेज ऑफ मैच्योरेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन। 3 फेज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इट इज कंप्लीटेड इन 3 फेज। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो कैसे क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कोई भी चीज जो डेवलप होती है वो कहां से डेवलप होती है? मदर सेल से जो है उसका फॉर्मेशन जो है होता है। तो वैसे जब मैंने आपको सेमीफेस्टिबल्स के बारे में बताया था, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था जो मेल जर्म सेल होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। इसमें ही एक मेल जर्म सेल में इसका जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो मेल जर्म सेल जो है, सपोज जैसे कि ये क्या है? मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, या फिर क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। सिंगुलर और प्लूरल की बात होती है, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोगोनियम। तो अब ये क्या करेगा? पहले ये मल्टीप्लाई करेगा ताकि इसके नंबर्स क्या हो जाए? बहुत सारे। तो इसने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब इसने मल्टीप्लाई किया, ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें क्या होगी? कुछ ग्रोथ होगी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन। फिर ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। अच्छा, मेल जर्म सेल जो है ये किस क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? ये 2n होता है, मतलब डिप्लॉयड सेल होती है। कैसे सेल होती है? डिप्लॉयड सेल। अच्छा, आपको पता है जर्म सेल्स और जर्म सेल का दूसरा नाम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। क्योंकि किस में पार्ट कर रहे हैं? ये रिप्रोडक्शन में पार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्टिव सेल या फिर मेल जर्म सेल। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा, ठीक है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, माइटोटिक डिवीजन ये सब पढ़ा था। तो माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज नहीं होता था। मेयोसिस होता 2 टाइप का होता था, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन एंड मेयोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मतलब मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाते हैं और मेयोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सपोज कोई सेल मल्टीप्लाई कर रही होगी तो क्या रहा होगा उसके पास? 2n रहा होगा, ठीक है। फिर जब उसमें ग्रोथ किया होगा तो पहले क्या कर किया होगा? उस पे मेयोसिस 1, तो क्या हो गया होगा? n। फिर उसने डिवीजन किया होगा, ठीक है, n करके। फिर डिवीजन किया होगा तो फिर से n, क्योंकि मेयोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सेल्स जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक बात अभी यहाँ पे जान लो, यहाँ पे स्पर्म पहले नहीं बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो कोई भी चीज कहां से डेवलप होती है? मदर सेल से डेवलप होती है। तो मदर सेल के लिए या तो जैसे कि यहाँ पे बात होता है मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है प्राइमोर्डियल मदर सेल। अरे सॉरी, मदर सेल होती है। क्या होती है ये? मदर सेल। तो मदर सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा ताकि इसके नंबर बहुत सारे हो जाए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद फिर उसमें ग्रोथ, डिवीजन क्या ग्रोथ कराएगा, फिर क्या करेगा? वो मैच्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक। आप इसको लिख लीजिए पहले, ये वाला प्रोसेस है ना, लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिखिए, चलिए। चलिए एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, सर्टोली सेल का काम क्या होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सर्टोली सेल का वर्क जो है वो क्या होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारी क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ?
पहला फेज क्या था, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फेज था फेज ऑफ ग्रोथ, और तीसरा फेज क्या था, फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो जब इसने डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई किया होगा तो एक स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गए होंगे, मैनी स्पर्मेटोगोनिया, मैनी स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो बन गए। तो इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस फेज इज कॉल्ड फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद मैनी स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, अच्छा जब यहाँ पे डिवीजन हुआ होगा तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ होगा, यहाँ पे डिवीजन जो है वो कौन सा डिवीजन हुआ होगा, माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, या फिर क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो मैनी स्पर्मेटोगोनिया से इसमें भी डिवीजन हुआ, ठीक है। तो इसमें डिवीजन जब हुआ तो कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। जब इसमें भी माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे बन गया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया यहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अच्छा स्पर्मेटोगोनिया, क्रोमोसोम नंबर क्या था इसका, 2n। अच्छा माइटोसिस हुआ तो इसके पास भी क्या रहा होगा, 2n। यहाँ पे भी माइटोसिस हुआ हो तो क्या रहा होगा, इसके पास भी 2n। अब इसमें हमने क्या करवाया, मियोसिस 1 करवाया। क्या करवाया, मियोसिस 1। अच्छा मियोसिस 1 करवाया है तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितने बन गए, 2 बन गए, n और n, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गया यहाँ पे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बन गए, ठीक, उसके बाद फर्दर इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद इसमें मियोसिस 2 होगा। जब मियोसिस 2 होगा, अच्छा मियोसिस 1 से जब इसमें डिवीजन हुआ तो 1 से कितने बन गए, 2। फिर से डिवीजन होगा तो 1 से 2, 1 से 2, फिर कितने बन जाएंगे, 4 सेल जो है यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, स्पर्मेटेड होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मेटेड। बाद में ये क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं, बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसको फर्दर मैं इधर आगे लिखे दे रहा हूँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। इसमें क्या हो गया, मियोसिस 2 हुआ। जब इसमें मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। क्या बन गया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक। स्पर्मेटिड के बाद फिर इसमें क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा। स्पर्मेटिड से क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, ठीक है। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है ये, स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा आपने देखा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, ठीक है। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा फेज आएगा, फेज ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। तो ये बीच वाला फेज कौन सा हो जाएगा, फेज ऑफ ग्रोथ। फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर वो फर्दर काम चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, फेज ऑफ मैच्योरेशन कहलाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा स्पर्मेटिड और स्पर्म में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड में टेल नहीं होता है, उसका हेड जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। तो जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो क्या कहलाता है, वो स्पर्म कहलाता है, ठीक है। स्पर्म बेबी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। अब ये कहाँ पे जाएगा, एपिडाइडिमस में जाएगा। फिर वहां पे क्या होता है, मैच्योर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पर्म जो है कंप्लीटली मैच्योर्स इन एपिडाइडिमस। कहाँ पे मैच्योर होता है, स्पर्म इज कंप्लीटली मैच्योर इन द एपिडाइडिमस। ये एपिडाइडिमस में जो है वो मैच्योर हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस था हमारा, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने। फिर इसमें डिवीजन हुआ कौन सा, माइटोटिक डिवीजन। अच्छा यहाँ से डिवीजन इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें स्पर्म जो है बनाने थे। अब सपोज एक से बना देते तो फर्दर ये खत्म हो जाता, दोबारा हमें डिवीजन के लिए मिलता क्या, नहीं, ठीक। इसीलिए हमने पहले इसको डिवाइड किया ताकि बहुत सारे मिल जाए, फर्दर आगे जो है हमें ये काम आए। फिर माइटोटिक डिवीजन करवाया तो क्या बन गया इसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके पास क्रोमोसोम नंबर 2n थे। जब मियोसिस करवा दोगे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 हुआ, मतलब यहाँ पे मैच्योर हो गया। क्या बन गया, ये स्पर्मेटिड बन गया। फिर स्पर्मेटिड से क्या बन गया, स्पर्म बन गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अभी बताया था आपको,
स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आफ्टर टेकिंग द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जब मैं 2016 में एग्जाम देने गया था तब यही क्वेश्चन आया था, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ठीक, तो इस पर ध्यान रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में समझ में आ गया। स्पर्मेटिड और स्पर्म के बीच में डिफरेंसेस लिखवा दूं। चलिए मैं उसको आपको डिफरेंसेस जो है आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे वो आएगा नहीं क्वेश्चन। डिफरेंसेस में क्या था? स्पर्मेटिड मैंने आपको बता दिया कि उसमें टेल नहीं होती है, स्पर्म में टेल होती है। जो स्पर्मेटिड का हेड होता है वो मोर डेवलप नहीं होता है, तो वहां पे एक्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है वहां पे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो अब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जैसे कि नॉर्मली मैं ये बना देता हूं। ये इसका हो गया हेड, ये क्या हो गया? नेक, ये क्या हो गया? टेल। हेड हो गया, नेक हो गया, टेल हो गया। ठीक है, तो हेड में क्या होता है? इसी के ऊपर एक्रोजोम होता है। क्या होता है? एक्रोजोम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ एक्रोजोम। कहां पे प्रेजेंट होता है? ये हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक में क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, टेल जो है, अच्छा आपको काम अब मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या काम होता है? जैसे हेड जो होता है, हेड में क्या है? एक्रोजोम। एक्रोजोम में बहुत सारे क्या होते हैं? जैसे इंजाइम होता है, एक लाइसिन इंजाइम। कौन सा इंजाइम होता है? लाइसिन। उसमें क्या होता है? हाइलोरोडिनेज। ठीक है, हाइलोरोडिनेज। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जैसे ओवा के लेयर को डिसॉल्व करना। जब ये ओवा के लेयर को डिसॉल्व करेंगे तब उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे सिर्फ हेड और नेक ही एंटर करते हैं, टेल जो है अंदर नहीं जाता है। ठीक, अब इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल मतलब पास में, तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रियोल हो गया? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक, और जो नीचे होता है वो कौन सा सेंट्रियोल होता है? डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल होता है इट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। ये किसमें हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, मेल गैमेट में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेल। इसमें हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेल। ये किसमें हेल्प करेंगे? टेल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। किसमें हेल्प करते हैं? ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक का काम तो समझ गया हो गया। हेड नेक का काम नहीं समझ में आया क्या? जो नेक होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा सॉरी, नेक इसको नहीं बोलेंगे। नेक जो है ये हेड हो गया, ये हो गया नेक। इसका क्या हो गया? नेक। और ये क्या हो गया? मिडिल पीस हो गया। क्या हो गया? मिडिल पीस। सॉरी, ध्यान से निकल गया था। ये क्या हो गया? मिडिल पीस। और ये क्या हो गया? नेक। तो मिडिल पीस में क्या अरेंज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जब स्पर्म मूव करेगा तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगी उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ओवा के लेयर को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोजोम। एक्रोजोम जो होता है इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? गोल्गी बॉडी का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? सिक्रीशन। तो यहाँ पे भी क्या कर रही है? सिक्रीशन ही कर रही है। टेल जो है मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक, इधर लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्पर्म जो है, अच्छा मैंने अभी एक टॉपिक पहले वाले लेक्चर में अभी मतलब जिससे पहले पढ़ाया था, बताना भूल गया। बताना भूल के बताया था लेकिन लिखवाया नहीं था। स्पर्मियोजेनेसिस,
स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ sperm from spermatid is called spermiogenesis। क्या कहलाएगा वो? स्पर्मियोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए। When the sperm detached from the Sertoli cells is called spermation। क्या बोलेंगे उसको? स्पर्मिएशन बोलेंगे। चलिए इसको देखते हैं। Sperm can survive up to months in male body। Sperm can survive up to months in the male body। जो मेल बॉडी में जो है स्पर्म कब तक सर्वाइव कर सकता है? मंथ तक सर्वाइव कर सकता है। स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू मंथ्स इन द मेल बॉडी। ठीक है, जब स्पर्म बॉडी के बाहर आ जाएगा तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है, स्पर्म सर्वाइव्स अप टू 48 आवर्स इन फीमेल बॉडी। अगर इसको एग 48 आवर्स के अंदर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन जो है पॉसिबल है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये जो इतना था। अच्छा, आपको बताया था उस दिन भी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है एक बार इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं और 80 से 100 मिलियन स्पर्म जो है पर डे में फॉर्म होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ये कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी जब हमें आ जाएगी तभी स्टार्ट होगा, उसके बाद ये कंटिन्यूअस रहता है। अच्छा, और जो फीमेल में जो प्रोसेस होता है oogenesis, दिस इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? डिसकंटिन्यूअस। और जो मेल में प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है ये होता है। अच्छा, चलो ये वो टॉपिक जो है कैपेसिटेशन डीकैपेसिटेशन बाद में बता दूंगा आपको। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से जो है बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि हम वहां पे बात कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी बात करेंगे। मेल में कितने आते थे? 4 आते थे। वैसे फीमेल में भी कितने आएंगे? 4 आएंगे। क्या क्या 4 आएंगे? एक्सेसरी ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, और क्या आएगा? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक और आएगा एक्सेसरी ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और क्या आएगा? एक्सेसरी डक्ट।
एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल। अच्छा, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो क्या था? टेस्टिस था। और फीमेल में क्या है? ओवरी था। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो सेकेंडरी में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे पेनिस होता है और भी जितने भी पार्ट होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी होता है वो सिर्फ क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड इसमें क्या क्या होते हैं? ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड में यहाँ पे होता है बर्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? बर्थोलिन्स ग्लैंड। एक दूसरा ग्लैंड और होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड। ठीक, इसमें एक और होता है लेकिन पढ़ना नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ अभी आपको। अभी बताता हूँ, लिख लो। अच्छा, स्किनीज ग्लैंड, स्किनीज ग्लैंड या फिर पैरावेस्टिबुलर ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड या फिर पैरावेस्टिबुलर ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, विपाशा बेटा का कहना था सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दीजिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। एक्सटर्नल जेनिटलिया का दूसरा नाम होता है और बल्बा। क्या होता है? बल्बा। तो इसमें क्या आता है? मोन्स प्यूबिस आता है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। ठीक। तो एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या आया? बर्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है। और क्या आया? मेमोरी ग्लैंड आया। तीसरा क्या है? स्किनीज ग्लैंड या फिर पैरावेस्टिबुलर ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, एक्सटर्नल जेनिटलिया और बल्बा। तो उसमें क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। और क्या? एनएस भी आ जाएगा। एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब आएगा, यूटेरस आएगा। तो अभी जो है उसकी बात जो है अभी जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने पार्ट जैसे कि मेल में होते थे वैसे फीमेल में होते हैं, बस पार्ट जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक, तो पहले इसको लिख लो फिर आगे काम चलते हैं। चलिए ओवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ओवरीज होता है, ओवरीज आर पेयर्ड। ओवरी के बारे में बाद में पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जरा। ठीक, स्ट्रक्चर क्या पहले तो एक नोट पॉइंट लो जरा, मुझे ध्यान आ गया तो उसको जो है आप लोग लिख ही लो। नोट पॉइंट ये है कि टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है। अब जब टेस्टिस और प्लस एपिडाइडमिस, 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 नोट में क्या लिखना है हमें कि टेस्टिस और प्लस एपिडाइडमिस। टेस्टिस और एपिडाइडमिस को मिला के जो हम लोग बोलते हैं टेस्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिकल्स। टेस्टिस और प्लस एपिडाइडमिस इज कॉल्ड टेस्टिकल्स। ठीक है। ये जो है नोट पॉइंट मुझे बताना था तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा। कुछ चीजें जो उतर जाती है दिमाग से तो मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि सपोज ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आप लोग मुझसे अच्छा बना लेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। थोड़ा सा आप बेटर बनाइएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा। समझ गए होंगे, पहले से ही आप लोग जानते हैं, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज ओवरी, ये क्या है? ओवरी है। और ये क्या है? फिम्ब्रे। दिस इज अ फिम्ब्रे। और जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज अ, ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। दिस इज यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस है। ठीक, फिम्ब्रे हो गया और यूटेरस। ठीक, अब ये जो इतना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, अब जो ये आपको दिख रहा है दिस इज वेजाइना, सॉरी वेजाइना क्या, यहां से लिखो दिस इज वेजाइना। एंड जो पोर होता है दैट इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस। क्या कहलाता है? वेजाइनल ऑरिफिस। किसी भी चीज कोई भी ओपनिंग हो तो दैट इज कॉल्ड ऑरिफिस। इसी ऑरिफिस की दोनों तरफ बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बता दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है उसी के दोनों तरफ जो है बर्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ होमोलॉगस ऑर्गन टू
जैसे कि हमारे पास वहां पे कौन सा ग्लैंड हुआ करता था, कोपर्स ग्लैंड, या फिर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, जो क्या प्रोवाइड करता था, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था, और जो है यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता था। तो यहाँ पे भी जो वजाइनल ऑरिफिस में ग्लैंड होता है बर्थोलिन्स, इट इज होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। फिर यहाँ पे क्या आता है, सर्विक्स आता है। क्या आता है, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद क्या आएगा, सर्विकल कैनाल। क्या आ जाएगा, सर्विकल कैनाल। ओवरी, और ये क्या होते हैं, लीगामेंट होते हैं। क्या होते हैं, लीगामेंट। दिस इज लीगामेंट। अच्छा, और जो यहाँ पे कवरिंग होती है यूटेरस में, 3 कवरिंग होती है, ठीक है। सर्विक्स थोड़ा सा ऊपर से बना लीजिएगा। यूटेरस में कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम, ठीक। तो सपोज सबसे अंदर वाली, सबसे ये सपोज मैंने तीनों कवरिंग बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये बोल देता हूँ दिस इज एंडो, क्योंकि सबसे अंदर है तो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम होगी। एम फॉर मिडिल और एम फॉर मायो, मायोमेट्रियम हो गई ये वाली, मायोमेट्रियम। और जो ये वाली है कौन सी हो जाएगी, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरी मतलब सरफेस, पेरिफेरल पे, तो पेरिफेरल पे कौन सी आ गई, पेरीमेट्रियम। मायो मतलब मिडिल, तो बीच में कौन सी आ गई, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर कौन सी आ गई, एंडोमेट्रियम आ गई। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है एम्पुला और एक होता है स्टमस। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ उसको इस तरीके से। ये तो ये पहला वाला पार्ट जो होता है दैट इज इनफंडिबुलम। व्हाट इज दिस, दिस इज एम्पुला। और ये कौन सा है, इस्थमस। ये कौन सा है, इस्थमस। 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक। अच्छा, फिम्ब्रे जो है आपके उसमें नहीं आ रहा, तो इसको इरेज करके थोड़ा सा इधर कर लो, मैं चेक कर लेता हूं। फिम्ब्रे, ओवरीज होती कैसी होती है, पेयर्ड होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरी वाला बाहर, मायो वाला बीच में, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर, वेजाइना, वजाइनल ऑरिफिस, सर्विक्स, लीगामेंट, ओवरी, ठीक है, फिम्ब्रे, फैलोपियन ट्यूब। इतने सारे पार्ट जो है आपने पहले ही पढ़े होंगे, बस आपके लिए लेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा हो गई होंगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक। समझ में आया इतना कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, ओवरी आता है, नाम से ही ओवरी, ओवरी, ठीक है। ओवल इन शेप, कैसा होता है, ओवल इन शेप, ठीक है। पेयर्ड होती हैं, दीज आर पेयर्ड, वन, ठीक है, दीज आर पेयर्ड, ओवल इन शेप एंड पेयर्ड होती हैं। प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी। अच्छा, आपने पढ़ा होगा पहले से, 11th में बताया था मैंने कि एक होता है पेल्विक रीजन और एक होता है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल मतलब जो शोल्डर वाला या फिर बैक वाला रीजन होता है, अब पेल्विक मतलब जहाँ पे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन अपर पेल्विक कैविटी, अपर पेल्विक कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर पेल्विक कैविटी में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ओवरी में 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला जो होता है जैसे कॉर्टेक्स, और अंदर वाला कौन सा होता है, मेडुला होता है। बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। आउटर, इट इज ओवरी डिफरेंशिएटेड इनटू द, ओवरी इज डिफरेंशिएटेड ना लिखो, इसमें लिख दें कि आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। इनर पार्ट कौन सा होता है, मेडुला होता है। आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। ओवरीज होता है किससे होल्ड होता है, लीगामेंट से जो है वो होल्ड होता है, ठीक। ये बात हो गई ओवरी के बारे में। अब जो है इसके बाद आगे वाले लेक्चर में जो है फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।